हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिविटी 4.6 के बारे में सीखेंगे। इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर किस प्रकार हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि हाउ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इन सॉलिड सब्सटेंसेस। इस बात का जवाब हम इस एक्टिविटी में ढूंढेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखिए। आपको बर्निंग कैंडल, वैक्स और मेटल वायर, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने के लिए आप मेटल वायर के ऊपर अलग अलग जगह पर वैक्स चिपका दो। ये देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है। एक मेटल स्ट्रिप के ऊपर आपको वैक्स लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वैक्स जो हमने लगाया है वो गैप में लगाया है, उनके बीच में गैप होना चाहिए। तो आपको भी इसी तरह वायर के ऊपर अलग अलग जगह पर वैक्स चिपका देना है। जो वायर है वो मेटल की होनी चाहिए। ये देखिए, ए बी सी, ये जो पोजीशन दिखाई गई है ये मेटल वायर के ऊपर वैक्स की पोजीशन है। मतलब जो मोम होता है, वैक्स बोलते हैं जिसको, वो हमें इस मेटल वायर के ऊपर चिपका देना है। पूरी मेटल वायर के ऊपर वैक्स चिपकाने के बाद आपको कैंडल जलानी है। कैंडल को जलाओ और कैंडल जब अच्छे से बर्न करना स्टार्ट कर देती है तब आप मेटल वायर का एक एंड जलती हुई कैंडल की फ्लेम में डालना है। ये देखिए, आपको पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है कि जो मेटल वायर है उसका एक एंड हमने जलती हुई कैंडल के ऊपर रखा है और वायर का जो बाकी हिस्सा है वो फ्लेम के अंदर नहीं है, वो अलग है। सिर्फ हमें एक एंड कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखना है और फिर 2 मिनट वेट करना है। आप 1 मिनट या 2 मिनट के बाद देखेंगे कि वैक्स धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। पूरी वायर के ऊपर जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, आप देख रहे हैं नीचे कुछ गिरा हुआ है कैंडल के पास। देखिए, कुछ छोटा सा पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको नीचे गिरे हुए पार्टिकल दिख रहे हैं, ये इस वायर के गर्म होने के बाद जो वैक्स है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। वो मेल्ट होने के बाद नीचे गिर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो वैक्स हमने इस मेटल वायर के ऊपर चिपकाया हुआ है, जो अलग अलग जगह पर हमने वैक्स चिपकाया था, वो नीचे क्यों गिरने लगा, उसका कारण क्या है? तो देखिए, आइए अब हम इसके कारण को ढूंढते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमने वायर का केवल एक एंड कैंडल की फ्लेम के ऊपर गर्म किया, फिर भी कंप्लीट वायर का वैक्स मेल्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूवमेंट नहीं करते। सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स कभी भी आपको मूवमेंट करते नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो अपनी एनर्जी को आगे वाले जो ठंडे पार्टिकल्स हैं उनको देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये जो मेटल की एक वायर है, ये जो वायर दिख रही है आप लोगों को, ये हमने जलती हुई कैंडल के ऊपर रखी हुई है। लेकिन जिस हिस्से को कैंडल की वजह से एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी धीरे धीरे पूरी रोड में, पूरी वायर में फैल जाती है। वो इसीलिए फैलती है क्योंकि जो सॉलिड चीज़ों के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी जहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से एनर्जी को लेके आगे वाले जो ठंडे पार्टिकल्स हैं उनको देते रहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और ये जो एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का मेथड है, इसी मेथड का नाम है कंडक्शन। और ये एक्टिविटी आपको कंडक्शन मेथड समझाने के लिए ही बनाई गई है, ताकि आप लोगों को कंडक्शन मेथड समझ आ जाए कि कंडक्शन मेथड होता क्या है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसके अंदर। इसी के लिए ये एक्टिविटी आपको समझाई गई है, करने के लिए दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी अपने घर भी कर सकते हैं। एक मेटल के ऊपर वैक्स चिपका के जब आप मेटल को एक तरफ से गर्म करेंगे तो कुछ देर के बाद पूरी वायर गर्म हो जाएगी। वायर के ऊपर जो वैक्स है वो पिघलने लगेगा। तो इसका कारण यही है कि एक एंड से
वायर को एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो जो एनर्जी है, वो जो हीट है, वो एक एंड से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। उसे कौन ट्रांसफ़र करता है? तो देखिए, जो सॉलिड सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद नहीं चलते, बल्कि अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और जब पार्टिकल्स रेस्ट पे रहें और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसे एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के मेथड को, ऐसे हीट ट्रांसफ़र मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी केवल कंडक्शन के लिए थी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।